नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से हमारे यूट्यूब चैनल में एक बार। और दोस्तों, आज हम बात करेंगे 19 मार्च 2024 की राजस्थान एजुकेशन न्यूज़ के बारे में। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज की एजुकेशन न्यूज़ की। एसआई भर्ती 2021 भरतपुर एसपी ऑफिस से गिरफ्तार एसआई जगदीश को निलंबित किया गया है। 13 एसआई के घरों पर छापा, रुपए ट्रांजैक्शन के दस्तावेज, ओएमआर शीट, प्रवेश पत्र मिले हैं। सवाल एसआई भर्ती में डमी कैंडिडेट्स पकड़े गए, आपकी उस समय क्या भूमिका थी? जवाब, भर्ती साल 2021 की है, मेरी ज्वाइनिंग वर्ष 2022 की है। आरपीएससी की विवादित भर्तियों के बीच दैनिक भास्कर के चेयरमैन से की थी सीधी बात। 8वीं बोर्ड परीक्षा 12.50 लाख छात्रों के प्रवेश पत्र जारी किए गए हैं। एग्जीक्यूटिव एमबीए के आवेदन 31 मार्च तक होंगे। नीट 2024 बढ़ाए जा सकते हैं, फॉर्म में करेक्शन के दिन 5 राउंड में होगी गेट की काउंसलिंग, रजिस्ट्रेशन हुए शुरू। जोधपुर कृषि विश्वविद्यालय में जेट परीक्षा के लिए पहली बार न्यूनतम आयु सीमा 16 तय की गई है। आठवीं बोर्ड 12.50 लाख छात्रों के प्रवेश पत्र जारी। सरकारी स्कूलों में 22 मार्च को होगी पीटीएम। भारतीय थल सेना में आवेदन करने की अंतिम तिथि 22 मार्च रखी गई है। पीजी के 1 लाख अभ्यर्थियों की मुख्य परीक्षाएं अब लोकसभा चुनाव की वोटिंग के बाद होंगी। 9वीं और 11वीं का टाइम टेबल इसी सप्ताह जारी किया जाएगा। 5वीं बोर्ड को लेकर बैठक होगी आज। लोकसभा चुनाव की वजह से मई में सीए 24 की परीक्षा स्थगित। जेईई मेन, सीयूईटी यूजी और नीट यूजी की परीक्षा में अभी कोई बदलाव नहीं होगा। अग्निवीर जनरल व टेक्निकल पदों के लिए आवेदन की अंतिम तिथि 22 मार्च रखी गई है। सेना भर्ती कार्यालय झुंझुनू की ओर से अग्निवीर सैनिकों के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। ये आवेदन 22 मार्च तक किए जाएंगे। नवोदय स्कूल में गैर शैक्षणिक 1377 पद पर की जाएगी भर्ती। नवोदय में 1377 पदों पर नियुक्ति की जाएगी। आवेदन प्रक्रिया शुरू नहीं हुई है। उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट navodaya.gov.in पर ऑनलाइन आवेदन कर पाएंगे। राजस्थान विश्वविद्यालय की परीक्षा 21 मार्च से होगी। प्रवेश पत्र जारी किए गए हैं। 21 मार्च से ही निर्धारित केंद्रों पर आयोजित की जाएगी परीक्षा। 6 सरकारी कॉलेजों की मान्यता बचाने के लिए बना दिए 67 डमी शिक्षक। आयुर्वेद शिक्षा में ही घोटाला, जिन्हें एक दिन का भी टीचिंग अनुभव नहीं वो तैयार करेंगे डॉक्टर। जेएनबीयू से संबंध कॉलेजों में कागजी शिक्षक, एक ही टीचर की 4-5 कॉलेजों में दिखा दी फर्जी नियुक्ति। फर्जीवाड़ा जालौर, सांचौर और बाड़मेर के कॉलेजों की शिकायत कमेटी कर रही है मामले की जांच। डीएसएसएसबी 414 पदों पर होगी भर्ती। आवेदन होंगे 21 से शुरू। स्टेट ओपन स्कूल पूरक परीक्षा आवेदन 29 तक कर सकेंगे। सीए परीक्षा का शेड्यूल आज जारी होगा। शारीरिक शिक्षा विभाग के प्रैक्टिकल एग्जाम 23 से किए जाएंगे। 8वीं बोर्ड के सत्रांकों में संशय विभाग ने 6 में से 5 विषयों में ही सत्रांक मांगे। नई भर्ती से मिले 5490 व्याख्याता भर्ती परीक्षा 2022 में चयनित विभिन्न विषयों के करीब 5490 व्याख्याताओं का शिक्षा विभाग की ओर से पदस्थापना दिया गया है। वहीं करीब 5800 पदों पर भर्ती के प्रस्ताव सरकार को भेजे हैं। स्वीकृति का इंतजार है। रिक्त होंगे 23,000 पद। शिक्षक संगठनों का कहना है विभाग को डीपीसी से पूर्व नवक्रम उन्नति उमावे विद्यालय में व्याख्याताओं के पदों को स्वीकृत करवाना चाहिए। 239 परीक्षा केंद्रों पर 8वीं बोर्ड की परीक्षा 28 तारीख से। बोर्ड परीक्षा 12वीं इतिहास में आउट ऑफ सिलेबस सवाल, बोनस की उठी है मांग। बोर्ड सचिव बोले शिकायत मिली तो जांच करवाएंगे। भामा साहों ने 657 संस्कृत स्कूलों में तैनात किए 1466 शिक्षक। बोर्ड उत्तर पुस्तिकाओं की जांच नहीं की तो शिक्षक पर हुई कार्रवाई। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने जारी किए हैं आदेश। अलवर में बोर्ड परीक्षा 2024 मूल्यांकन कार्य के लिए माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने सख्ती दिखाते हुए आदेश जारी किया है। पदोन्नति की पेचीदगियां सुलझेंगी तो विद्यालयों में परेशानी मिटेंगी। बोर्ड उत्तर पुस्तिकाओं की जांच नहीं की तो हुई कार्रवाई। अब शिक्षक बोर्ड परीक्षाओं की कॉपी जांचने से नहीं करेंगे आनाकानी।
निजी बीएड कॉलेज एनसीईटी के नियमों का नहीं कर रहे पालन। पिछले 3 साल से कॉलेज की साइट अपडेट नहीं की, पढ़ाने वाला अधिकांश स्टाफ कागजों में है मौजूद। एग्जाम गाइड है दोस्तों, आप पीडीएफ के रूप में हमारे पेपर को टेलीग्राम से चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं और आराम से अपना एग्जाम गाइड देख सकते हैं। भरे जाएंगे 47 रिक्त पद। इंडिया पोस्ट पेमेंट में निकली हैं भर्तियां। आवेदन की अंतिम तिथि 19 अप्रैल। भारत सरकार और उत्तर प्रदेश राज्य सरकार के संयुक्त उपक्रम उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड ने कानपुर मेट्रो और आगरा मेट्रो के लिए टेक्निकल और नॉन टेक्निकल एग्जीक्यूटिव कैडर में 439 पदों पर भर्ती के लिए अधिसूचना जारी की है। भारतीय थल सेना में आवेदन करने की अंतिम तिथि 22 मार्च रखी गई है दोस्तों। पिछली सरकार में सारे पेपर लीक हुए पर जांच नहीं होने दी, सोनी ने बताया है। पेपर लीक और भर्ती में हो रहे विभिन्न घोटालों को लेकर पूर्व डीजी बीएल सोनी ने कहा कि घोटालों से जो प्रभावित लाखों युवा हैं वो बहुत हताश थे, निराश थे। एसओजी की कार्रवाई से उनमें एक आशा की किरण जगी है। खाद्य सुरक्षा अधिकारी भर्ती में अनियमितता पर मांगा है जवाब। राजस्थान हाई कोर्ट ने खाद्य सुरक्षा अधिकारी भर्ती 2022 के परीक्षा परिणाम में अनियमितता के मामले में राज्य सरकार और आरपीएससी सचिव से जवाब तलब किया है। निजी सहायक ग्रेड सेकंड संयुक्त सीधी भर्ती परीक्षा की करें तैयारी। 26 फरवरी 2024 को जारी सूचना के अनुसार निजी सहायक ग्रेड सेकंड के लिए शीघ्र सीधी भर्ती आयोजित की जाएगी। दिल्ली पुलिस में सब इंस्पेक्टर के 61 पद महिलाओं के लिए भी निकाले गए हैं। इसमें और दोस्तों योग्यता रखी गई है। मान्यता प्राप्त डिग्री कॉलेज से स्नातक होना चाहिए। 20 से 25 वर्ष के बीच आयु होनी चाहिए। चयन प्रक्रिया पहले चरण में 2 घंटे की लिखित परीक्षा 2 घंटे की होगी। इसमें 2200 प्रश्न बहुविकल्पीय रहने वाले हैं। सेकेंड राउंड में शारीरिक दक्षता रहने वाली है दोस्तों। आवेदन की अंतिम तिथि 28 मार्च रखी गई है। बैंक में 3000 पदों पर भर्तियां निकाली गई हैं। नीट यूजी 2024 के ऑनलाइन आवेदन में त्रुटि सुधार 18 से 20 मार्च तक कर सकते हैं। यूं तो नए शिक्षा सत्र में भी नहीं मिल सकेंगे स्कूलों को व्याख्याता। वर्ष 2018-20 में पदोन्नत परित्याग करने वाले 5000 से ज़्यादा शिक्षक भी डीपीसी की सूची में शामिल। तो दोस्तों आज की राजस्थान एजुकेशन न्यूज़ में इतना ही। अब मिलेंगे आपसे नेक्स्ट डे की राजस्थान एजुकेशन न्यूज़ लेके। दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बने रहें ऐसे ही हमारे यूट्यूब चैनल पर।